विचार मुक्ता, सोच पर से पहरे हटाने का एक माध्यम। जुड़िए हमसे इस वैचारिक मंथन में। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसके बारे में उपदेश देना तो सरल है, किंतु आचरण में डालना बहुत कठिन। हमारा मन लोभ, मोह, तृष्णा में सहज ही उलझ जाता है, पर ईमानदारी पर डटे रहना तप के समान है। मनुष्य जब तृष्णा का चक्रव्यूह काटकर अंतर द्वंद्वों से लड़कर ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं, तब उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है और उन्हें अपने कामों से संतोष मिलता है। उसके आसपास सात्विक भाव जागृत होते हैं, सत्य उसकी अंगुली पकड़कर चलने लगता है। ऐसे व्यक्तियों का मन फौलादी बन जाता है और संकल्प दृढ़, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है और उन्हें उनके आदर्श से डिगाना असंभव। सत्य को विवेक बुद्धि से जीवन व्यवहार में लाना या उतारना ही ईमानदारी है। यदि जीवटता से इसका पालन किया जाए तो लक्ष्य की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। लोक कल्याण की भावना इसमें प्रमुख होती है। महापुरुषों के जीवन का आधार यही गुण है और यही आभा मंडल बनाता है। औसत आदमी में प्रायः ईमानदारी का अभाव देखा जाता है। वो आदतन जीवन में इसके विपरीत आचरण करते हैं। आंख बचाकर किया गया काम इसी श्रेणी में आता है। फिर चाहे परीक्षा में नकल की जाए या साहित्य से कुछ पंक्तियां चुरा ली जाएं, परिवार की जमीन जायदाद में गड़बड़ी की जाए या फिर जीवन में जानबूझकर किसी की प्रगति में बाधा डाली जाए। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम स्वयं का आत्म साक्षात्कार करते हैं। तब हमारी दुष्प्रवृत्ति हमारे सामने आती है। उसी क्षण हमारी विवेकशील बुद्धि हमें धिक्कारती है और हम अपराध बोध से भर उठते हैं। परिणाम स्वरूप हम क्षमा याचना करते हैं और क्षमाशील बन जाते हैं। ईमानदारी न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज और देश की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य में इस भाव को जगाने के लिए एक सज्जन व्यक्ति ने अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने मंदिर प्रांगण में पत्र पत्रिकाओं की दुकान सजा दी और ऊपर एक संदेश लिख दिया, आप जिस ज्ञान के भंडार को ले जाना चाहें खुशी से ले जाएं, कृपया उसकी कीमत गुल्लक में डाल दें। ये देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों ने इसका उपहास किया, पर सज्जन पुरुष का मानना था कि व्यक्ति जब खुद निर्णय करता है तब उस पर ईमानदारी का दबाव बढ़ जाता है। हो सकता है शुरू में घाटा हो, पर इस प्रथा से जो चरित्र बनेगा उसकी कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती। हम नहीं तो कल हमारा चरित्र ऊपर उठेगा। स्त्री पुरुष बच्चे सभी उसी दुकान पर आए। कुछ लोगों ने पूरी कीमत डाली, कुछ ने आधी। बुजुर्गों ने पन्ने पलटे, जेब में हाथ डाला और किताब वहीं छोड़ गए। उनमें से कुछ दूसरे दिन आकर मनपसंद पुस्तकें उठाकर पैसे डालकर ले गए। कुछ लोग बिना पैसे डाले दबंगई से उठा ले गए। कुछ छात्र छात्राएं पहले पुस्तक ले गए, फिर उसे पढ़कर लौटा गए। जो बच्चे यूं ही ले गए थे, दूसरे दिन उनके अभिभावक आए, किताब रखवाई और फिर बच्चों के हाथ से पैसे डलवाकर उसे उठाकर ले गए। इन सभी क्रियाओं में ईमानदारी का हल्का सा पुट नजर आया। सज्जन को शुरू में घाटा हुआ, पर वो विचलित नहीं हुए। अगले दिनों में घाटा कम होता गया और एक वो भी दिन आया जब घाटा हुआ ही नहीं, अपितु समर्थवान ज्ञान दान के नाम पर दान देने लगे। उनका आग्रह था अच्छी और दुर्लभ पुस्तकें भी रखी जाएं। ये चरित्र निर्माण का शुभ संकेत था और ईमानदारी के प्रयोग की जीत भी। विचार मुक्ता में ईमानदारी पर आपको ये विचार कैसे लगे, हमें कमेंट में आप जरूर बताइए।